मुल्की मैशत की बहाली के लिए सिविल और अस्करी क़यादत मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने अपनी सरबराही में एपिक्स कमेटी कायम कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अस्करी हुकाम वफाकी वज़रा कमेटी में शामिल। 5 बड़े मुमालिक ने पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन भारी सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। इजलास में ब्रीफिंग। एपिक्स कमेटी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले ममालिक के लिए सहूलत कारी करेगी। कमेटी इन ममालिक की पाकिस्तान सरमायाकारी के अमूर की मॉनिटरिंग करेगी। आइंदा 3 साल में इन ममालिक की सरमायाकारी को यकीनी भी बनाएगी। हमारी इस मुश्किल से जान छुड़ाएं, IMF से मुआहदा कराएं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बरतानिया के बाद अमेरिका से भी मदद मांग ली। इसहाक डार से अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। आलमी मालियाती इदारे के साथ डेडलॉक पर गुफ्तगू। इसहाक डार की अमेरिकी सफ़ीर को IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ताउन की दरख्वास्त। डोनाल्ड ब्लूम ने वज़ीर ख़जाना को ताउन की यकीन दहानी करा दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की। वज़ीर आज़म इंसानी स्मगलरों की कार्रवाइयाँ बर वक्त ना रोकने पर बरहम। तहकीकात की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कश्ती वाक़े के जिम्मेदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सानेहा जिनान पर आला सतह का इजलास। हादसे में 102 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 15 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मरकजी मुलजिम समेत 15 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका। हुक्काम की ब्रीफिंग। जिस इदारे ने स्मगलिंग रोकनी थी वही ये काम कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनी ही हुकूमत के मातहत इदारों के खिलाफ फट पड़े। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो जब तक अपना काम नहीं करेंगे तो ये 40-50 साल से सिलसिला जारी है, जिसका मतलब है कि जिन लोगों ने इनको रोकना है वो इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। जिनान कश्ती हादसे को 7 रोज बीत गए। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। कोटली आज़ाद कश्मीर के एक ही गांव के 28 अफराद भी लापता। बैरून मुल्क जाने वालों की याद में प्यारे गम से निढाल। मानावाला के 4 नौजवान भी लापता। अहले खाना कुर्ब में मुब्तला। कोटली से ताल्लुक रखने वाले मजीद शहरी एजेंट्स के हाथों खार। लिबिया जेल में 9 माह से कैद कोटली के मजीद 28 पाकिस्तानी नौजवानों का इंकशाफ। चेयरमैन PTI हाजिर हों। JIT ने जिना हाउस हमला केस में आज तलब कर लिया। हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। बुशरा बीबी, हम्माद अजहर, हसन खान नियाजी, मुराद सईद को बुला लिया गया। मुल्जिमान की तलबी के समन जारी कर दिए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा 10 मई को कत्ल, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ, घेराव और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज हुआ था। पांच कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज, कुछ देर में सुनाया जाएगा। जेल से रिहाई मिलते ही FIA ने परवेज इलाही को आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे में मोनिस इलाही भी नामजद। परवेज इलाही का फिर जेल में सहूलतें ना मिलने का शिकवा। कहते हैं कोई सहूलत नहीं दी जा रही, फर्श पर कीड़े रेंगते हैं, सिर्फ 2 सूट हैं। पिछली समात पर भी यही कपड़े पहने थे, अब भी यही पहने हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को पकड़े जाने का खौफ। जमानत की दायर दरखास्त खुद अदालत में पेश ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दोनों रहनुमा गाड़ी में बैठे रहे। क्या कोई नज़ीर मौजूद है कि बगैर पेश हुए जमानत मिल जाए? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का इस्तफसार। हमजा शहबाज को जमानत देने की नज़ीर मौजूद है। वकील असद उमर के दलाइल। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को कल तक पेश होने की मोहलत दे दी। दूसरी जानिब जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के केस में साबिक वजीर दाखिला शहरियार आफरीदी का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड का केस। नैब ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर जियाउद्दीन को दोबारा तलब कर लिया। तीनों रहनुमाओं को 23 जून को नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत। आमदन से ज्यादा सासाजात केस में उस्मान बुजदार को फिर नैब से बुलावा आ गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को कल 12वीं बार तलब कर लिया। नैब ने नया सवालनामा भी तैयार कर लिया। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक अरकान असेंबली मंसूर हयात खान, अम्मार सदीक को भी अपनी हिरासत में ले लिया। तीनों पीटीआई रहनुमा को टेक्सला से पकड़ा गया। साबिक विफाकी वजीर और दीगर के खिलाफ 9 मई को जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमात दर्ज हैं। सिंध असेंबली में आइंदा माली साल का बजट मंजूर। अपोजिशन की बजट पर कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट असेंबली में पेश किया। कराची के लिए 500 नई डीजल हाइब्रिड बसों की खरीदारी। सिंध काबीना ने 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। आजाद कश्मीर का आइंदा माली साल 2 खरब 32 अरब का बजट कानून साज असेंबली में पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35%, पेंशन में 17% इजाफा, तरक्याती मनसूबों के लिए 42 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1 खरब 90 अरब रुपए मुख्तस। वजीर खजाना वकार अहमद नूर की बजट तकरीर। कहा आइंदा बजट में 67 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। वाक़यात के हवाले से मजम्मत करता हूँ और मैं पाक फौज के साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। मैंने अपने दोस्तों और अपनी फैमिली से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि मैं आज अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह रहा हूँ। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। सरगोदा से पीटीआई टिकट होल्डर हसन एनाम पराचा ने राहें जुदा कर ली। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहते हैं 9 मई के वाकयात काबिल मुजम्मत हैं। पाक फौज के साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। जमात इस्लामी का एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर नताइज बदलने का इल्जाम। हाफिज नेम रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से 14 सीटों के नताइज बदले। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में इंसानों को गायब करके कौम का मजाक उड़ाया गया। बिलावल ने ऐलान किया पूरे पाकिस्तान से जीतेंगे। सारा मुल्क खौफ में है। अब कितने लोग गायब होंगे? हमें सियासत से नफरत और तकसीम को खत्म करना होगा। हमारी मंजिल खुशहाली और तरक्की होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सफा यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब। कहा इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई और मईशत की ज़बूहाली का चैलेंज है। हमें गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए काम करना होगा। नौजवान नस्ल को साइंसी अलूम के हसूल में खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का 70वां यौम पैदाइश। जियारों की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तक़रीबात का इनेकाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खुसूसी पैगाम। कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नजरिया हमारे लिए मिशल राह है। पीपल्स पार्टी मुल्क से महरूमियों और मायूसियों को ख़त्म करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान बनाएंगे, जहां अमन, इंसानी आज़ादी, जमहूरियत, आइन की हुक्मरानी और पार्लिमान बाइख्तियार होगी। बेनज़ीर भुट्टो ने हर फोरम पर नुमायां कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद की। विफाकी वजीर शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बीबी शहीद ने खवातीन की एम्पावरमेंट, खवातीन पुलिस स्टेशन, खवातीन को जज बनाया। बेनज़ीर भुट्टो ने थर के कोयले को काला सोना करार दिया। आज उसी काले सोने की वजह से पाकिस्तान को बिजली मिल रही है। गर्मी आती है तो बिजली जाती है। तपते मौसम में लोड शेडिंग, आवाम के लिए दोहरा अजाब। शहर शहर, गांव गांव कई घंटे तक बिजली गायब। कराची में 10 से 12 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। बिजली बंदिश के बायस पानी भी कमयाब। लाहौर में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शदीद गर्मी से तंग शहरी फट पड़े।
ईद कुर्बा करी आमद मवेशी मंडियों में खरीदारी का रश। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों से भाव-ताव जारी। खरीदारों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। लाहौर की मंडी में रहीम यार खान से लाए बकरों की धूम। मालिक ने कीमत 5 से 6 लाख रुपए रख दी।